हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम सब अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे मेरे प्रियो। कुछ देर के लिए परमेश्वर की आराधना करेंगे। सबसे प्रथम सबसे पहले पवित्र आत्मा को यहाँ बुलाएंगे। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज खुदावंद प्रभु जी, जो प्रभु हम इस प्रभु जी इस दिन को आज मना रहे हैं प्रभु जी, जो इस यूथ संडे की तरह हम मना रहे हैं खुदावंद पिता परमेश्वर, हम में से हर एक से पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए रज प्रभु। एक बार फिर से प्रभु अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते रज। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर, तू भला है कि जीसस लॉर्ड, तेरी महिमा हो। क्यों ना हम अपने दोनों हाथों को आसमानों की ओर उठाएंगे, उस परमेश्वर की ओर निहारे मेरे प्रियो, उस खुदावन से कहे प्रभु जी, आज प्रभु तेरी संगति हमें आज चाहिए राजा कि जीसस हो। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा तू आजा। अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से, अपनी ताकत से खुदा तू आजा। अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से, अपनी अग्नि से खुदा तू आजा। अपनी सामर्थ से हमें भर दे, अपने प्रेम से, अपने प्रेम से खुदा। पवित्र आत्मा, सब मिलके गाए, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Thank you Jesus, thank you Lord। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी तेरा, प्रभु तेरी उपस्थिति यहाँ मौजूद है खुदावंद। मेरा विश्वास है राजा प्रभु जी, हम में से हर एक को प्रभु जी तू आज पिता परमेश्वर छूने जा रहा है राजा। हम में से हर एक जवानों की प्रभु दिलों में तू काम करने जा रहा है पिता परमेश्वर। वो तेरा अग्निमय कार्य प्रभु जी आज होने जा रहा है पिता परमेश्वर। प्रभु हमारा समय प्रभु जी खुदावंद पिता परमेश्वर आ गया है खुदावंद राजा।
वो हर एक जवानों का समय आज आ गया है पिता परमेश्वर। यहाँ पे मौजूद हर एक लोगों का समय आ चुका है। विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी कि जीसस वो आगे की सारी आराधना को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। थैंक यू जीसस। इस आराधना विनती को यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगता दर्शना कबूल कर पिता। आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि प्रभु ने आज का ये नया दिन हम सबों के जीवन में जोड़ा। वो सच में महान परमेश्वर है। जैसे वो चिड़ियों को, सारे जानवरों को वो जैसे भेंट देता है, जैसे खिलाता है, वैसे वो हमें भी, हमारी भी सुधि लेता है। वो हम इस गाने को गा के, इस गीत को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा ना है कोई मेरा। इस गीत को गा के परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। क्यों ना अपने तालियों को बजा के उस परमेश्वर के लिए गाएंगे। मेरा सवेरा, तेरे सिवा है ना कोई मेरा। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है ना कोई मेरा। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम सजदा तेरा पिता परमेश्वर। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं प्रभु जी, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम को उठाते हैं राजा। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम सजदा यहाँ, हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम सजदा यहाँ। अपने हाथ उठा के गाएंगे हालेलुया 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 यीशुआ। हालेलुया 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 यीशुआ। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, ओ सबसे ऊंचा है यीशु नाम। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, ओ सबसे ऊंचा है यीशु नाम। वापस सबसे ऊंचा है तेरा नाम, ओ सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से
आसमानों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, तेरा नाम, वो हालेलुया, 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 यीशुआ, हालेलुया, 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 यीशुआ। अपने जोरदार तालियों को बजा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। उस प्रभु से कहेंगे, प्रभु तू ही रब है, तू ही मेरा सब है, तू ही कल था, तू ही अब है। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, उसको करते हम प्रणाम। सबसे ऊंचा है जो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम। हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसा कोई नहीं रे। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हम तो है तेरे। देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसा कोई नहीं रे। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हम तो है तेरे। तू ही आशा, तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम बोलो, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम बोलो, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम बोलो, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम। सब मिलके गाए, बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम बोलो, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम ओ बोलो, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम बोलो, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम बोलो, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम बोलो, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम बोलो, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम बोलो, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सच मेरे प्रिय, वो महान परमेश्वर है। कितने लोग आज यहाँ पे विश्वास करते हैं कि प्रभु जो है वो हमारा महान है, अद्भुत कार्य को वो हमारे जीवन में करता है। आमीन, हालेलुया। इस गीत को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं देख रहा हूँ आज सब बहुत ज्यादा दुखी दुखी दिख रहे हैं। हालेलुया। हम हफ्ते में एक बार जो है वो हमें कलीसिया में आने का मौका मिलता है, और यही वो एक समय और एक स्टेज होता है जहाँ पे हम परमेश्वर को अपने जीवन से कुछ दे सकते हैं। आमीन। अगर यहाँ भी अगर आप आके दुखी है मन से रहेंगे, यहाँ तो हम खुश होने के लिए आते हैं। बोलिए प्रभु के भवन में आनंद की भरपूरी है, प्रभु के भवन में आनंद की भरपूरी। सब बोले कि जीसस। आमीन। इस गीत को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरा यीशु है कमाल का,
उसके जैसा है कोई नहीं। थैंक यू जीसस। इस गीत को गा के प्रभु की महिमा करेंगे। तालियों को बजा के उस परमेश्वर के लिए गाएंगे। Thank you Jesus। ओ मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, हाँ उसके जैसा कोई नहीं। फिर से मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है राजा, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, वो ही जीवन जल है यारो, और वो ही जीवन रोटी। उस परमेश्वर के नाम के लिए इस गीत को हम गाएंगे। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, आंधी भी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए सूली उठाया, तीसरे दिन जी उठकर मौत से उसने हराया। सच में उस परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ किया, आज उसके नाम की महिमा हम आज करेंगे। आखिरी मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए सूली उठाया। आप बोले मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जी उठ होकर मौत उसने हरा दिया। मेरा यीशु है कमाल का, 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 क्योंकि जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है राजा, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसका यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं।
उसके जैसा कोई नहीं, हाँ उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। Thank you Jesus, thank you Rabbi, thank you Master. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. सच्चो मेरे परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं है राजा। प्रभु तेरी तरह हमसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु जो पिता परमेश्वर उस क्रूस पे तूने हमारे लिए कुर्बानी को दे दिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम जैसे पिता परमेश्वर तूने अपने आप को दे दिया राजा। उस कुर्बानी के लिए मैं तेरा आज धन्यवाद करता हूँ राजा। उस महान प्रेम के लिए प्रभु जी, उस कीमती लहू के लिए खुदावन जो तूने मेरे खातिर उस क्रूस पे बहा दिया राजा, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी। प्रभु तुझसा इस जहां में कोई और नहीं है राजा। तुझ बिन मेरा आसरा कहीं नहीं है पिता परमेश्वर। रहूं तेरी बाहों में पिता परमेश्वर। तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मसीह है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्यों ना हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, उस परमेश्वर से कहेंगे प्रभु जी तुझसा इस जहां में कोई नहीं है राजा। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है राजा जो मेरा भला कर सके प्रभु जी। तेरा धन्यवाद है परमेश्वर। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना आराधना तेरी आराधना। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर। तेरी आराधना हम करते हैं राजा। तेरी आराधना हो आराधना। प्रभु तेरी आराधना हो परमेश्वर मेरे जीवन से राजा। यीशु मेरे, तेरी आराधना। प्रभु तेरे नाम की आराधना हो परमेश्वर। जहां मैं जाऊं खुदावन वहां तेरी आराधना हो प्रभु जी। जिन लोगों के बीच में मैं हूं वहां तेरी आराधना हो प्रभु जी। जहां कहीं मैं उठूं बैठूं प्रभु जी, मेरे नाम से तेरी आराधना होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे कामों के द्वारा प्रभु तेरी आराधना होने पाए प्रभु जी। मेरे जीवन से तेरी आराधना होने पाए पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा। अर्पण करता हूँ
खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र। एक अर्पण के साथ हम सब मिलके गाएंगे मेरे प्रियो, सब मिलके गाए। वो अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से। थैंक यू जीसस। हम सब अपने हाथों को ढके गाएंगे। वो आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना आराधना। प्रभु तेरी आराधना हो परमेश्वर, यीशु मेरे तेरी आराधना, फिर से आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, ये चढ़ाए आराधना, ये लोगीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, ये चढ़ाए आराधना, ये लोगीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। प्रभु तेरी आराधना हो। प्रभु बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, अपनी आंखों की पुतली समान तू मुझे संभाले रखता है पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा मैं करता हूँ राजा। आज जहाँ भी हम खड़े हैं मेरे प्रियो, अपने पूरे हृदय से पूरे दिल से उस परमेश्वर के नाम की महिमा करे। हमारी हर एक मुश्किल अवस्थाओं में वो परमेश्वर हमारे संग खड़ा रहता है, वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता है, वो हमारा हाथ थामे रहता है, वो हर एक डूबती नैया में हमें बचाने के लिए आता है। उस परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम गाएंगे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। शराय एलोहिम अडोनाय यीशुआ, सब मिलके सब मिलके एल शडाय आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शडाय आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था,
चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन सब मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। आराधना एलोहीम आराधना। क्यों ना कलीसिया हम सब अपने हाथों को आसमानों की ओर उठाएंगे, उस परमेश्वर के लिए गाएंगे आराधना। तेको आराधना देते हैं परमेश्वर, आराधना एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शराय आराधना, एलोहीम एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है, हम सब अपने मुंह से भूल गएंगे प्रभु। मेरा भरोसा तुझ पर है राजा, मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। प्रभु अगर तू मेरे साथ नहीं है प्रभु जी तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा राजा। आज मुझे तेरी जरूरत है राजा। अपने दिल को खोल के परमेश्वर के सामने गाए, प्रभु आज मुझे तेरी जरूरत है राजा। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शडाय। प्रभु तेरी आराधना हो परमेश्वर, प्रभु मेरे जीवन से तेरी महिमा हो राजा। आराधना यीशुआ आराधना, एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शडाय। प्रभु तेरी आराधना हो परमेश्वर, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, आराधना, आराधना। तेरे नाम की आराधना हो परमेश्वर। प्रभु इस दुनिया की भीड़ में मैं कहीं खो ना जाऊं राजा। खुदावन मुझे संभाल ले राजा, मुझे संभाल ले प्रभु जी। मेरे विश्वास को दृढ़ रहने दे खुदावंत। मेरी चट्टान तू बन प्रभु जी, मेरी बल तू बन पिता परमेश्वर। आज दिल खोल के तुझसे कहता हूं पिता परमेश्वर, मुझ मिट्टी को प्रभु तेरी महिमा में बदल दे राजा। इस मिट्टी से प्रभु केवल तेरे नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर, केवल तेरे नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जाग
पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे। एक ऐसी मशक मुझको बना, चाक पर अपनी रख मुझे, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे। एक ऐसी मशक मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, उभर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा, मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने सजाओ, बर्दे रूह से, बर्दे रूह से, प्रभु तेरी सामर्थ से भर दे मुझे, पंखों में अपने तेरे पंखों में मुझे छिपा, मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने सजा, प्रभु हाथों से सजा, प्रभु हाथों से सजा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, और परमेश्वर ने ये सुंदर मौका दिया ताकि आपके कलीसिया के साथ आज की आराधना में सम्मिलित हो सकूं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का, और हमारे आदरणीय रेवरेंड एन स्टीफन साहब का, और हमारे पास्टर आंटी जी का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे प्रभु के दास जो आदरणीय हमारे सामने बैठे हैं, एंड बहुत ही समय के बाद अगेन पास्टर जेफरी साहब को आज फिर से मुलाकात हुई आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। आपकी बुक्स हम पढ़ चुके हैं और आशीषित हुए हैं, एंड गॉड हैज़ बीन यूजिंग हिम इन ए ग्रेटर वे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अगेन आदरणीय पास्टर सागायम, थैंक यू सो मच, एंड माय डियर फ्रेंड पुष्पराज साहब, पास्टर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वन मोर टाइम माय डियर फ्रेंड and my dear pastor, Pastor Reggie, and family. They've been so wonderful and loving family. Thank you so much for giving this wonderful time. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के जो यूथ संडे है, और यूथ जो है बहुत ही इस कलीसिया के एक्टिव है, हमें मालूम है, और मैं देखता हूं हमेशा they were all in the front line। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। And we see the lot of testimonies, आज प्रभु ने आपके जीवन में कैसे काम किया है, परंतु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। बहुत ही संक्षिप्त समय में आपके सामने कुछ बातों को, परमेश्वर का ध्यान को आपके सामने रखूंगा, और जो बातें परमेश्वर ने मुझे दिया है आपके सामने शेयर करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और परमेश्वर के उस वचन को जब हम उसको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया।
हम परमेश्वर का वचन जितना अधिक से अधिक हमारे जीवन में संचित करेंगे, चाहे जवान हो चाहे हम कोई भी हो, हमारे प्रिय भाई और बहनें, परमेश्वर वचन के द्वारा आपका और मेरा जीवन परिवर्तन कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक बार जो पास्टर है एक कलीसिया में चला गया और उनका जो बहुत ही हैबिचुअल था कि लंबा सरमन को प्रचार करे। कितने लोग चाहते हैं कि मैं लंबा सरमन प्रचार करूं? कोई नहीं चाहेगा, राइट? परंतु एक संडे आ गया, पास्टर साहब ने बहुत लंबा प्रचार किया। विश्वासियों के पास में, किसी के पास में हिम्मत नहीं कि उनके पास में जाके कुछ बोलेंगे। दूसरे संडे आ गया, बहुत ही लंबा प्रचार पास्टर साहब ने किया। किसी के पास में भी कोई हिम्मत नहीं कि उनके पास में रिक्वेस्ट करें कि इतना लंबा समय प्रचार आप करते हैं। बड़े सोच विचार के साथ में पास्टर अम्मा के पास में चले गए। बोले कि पास्टर अम्मा, आपसे एक निवेदन है, आप मेहरबानी से थोड़ा सा पास्टर साहब को रिक्वेस्ट करें, अनुरोध करें कि थोड़ा सा सरमन छोटे या सही समय पर समाप्त करें। पास्टर अम्मा बड़े विचार करने के बाद, सोचने के बाद उन्होंने सोचा ठीक है, आज मैं हिम्मत करके बात करूंगा। और जब डिनर में बैठे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट खाना पास्टर साहब के लिए बनाया गया और उसी समय थोड़ी आवाज से, धीमी आवाज से बोली, क्या आपका सरमन थोड़ा सा छोटा हो सकता है क्या? बहुत सारे लोग परेशानी में होते हैं, लंबा प्रचार करते, बहुत अच्छा करते हो, परंतु थोड़ा सा समय का ध्यान रखिए। तो पास्टर साहब ने कहा, मैं खुद चाहता हूं कि मैं सरमन को छोटा रखूं, परंतु मुझे जब माइक मिलता है, परमेश्वर के उस वचन को प्रचार करता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे मैं समाप्त करूं। तो पास्टर अम्मा बहुत बुद्धिमानी होते हैं, हालेलुया। लेडीज बहुत ही ज्ञानी होती है, हालेलुया। उन्होंने एक छोटा सा उन्होंने सजेशन दिया, जैसे आप फुल फिट में जाएंगे, आपके पॉकेट में मैं चॉकलेट रख दूंगा, एक चॉकलेट अपने मुंह में डाल देना, और जैसे चॉकलेट खत्म आपका सरमन समाप्त होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा सजेशन है। पास्टर साहब ने एक संडे चॉकलेट लेके आया और सरमन सही टाइम पे खत्म हुआ। परंतु दूसरे संडे में पास्टर साहब जल्दी जल्दी में आ रहे थे, कोट पहने हुए थे और कोट का जो बटन ऐसा लग गया कि वो कोट का बटन टूट गया और वो कोट के जेब में गिर गया है। और उसी दिन गलती से पास्टर अम्मा चॉकलेट कोट में डालना भूल गई है। और जैसे पास्टर साहब ने फुल फिट चढ़ा और कोट के अंदर देखा और बटन मुंह में, पास्टर साहब खुद सोच रहे कि चॉकलेट खत्म क्यों नहीं हो रहा। हालेलुया। आज मैं ऐसा नहीं करूंगा, समय पर समाप्त करूंगा। मेरे प्रिय मित्र ने उन्होंने कहा कि आपका समय शुरू हो गया, मेरा 5 मिनट चला गया। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है, उससे पहले कि मैं वचन में जाऊंगा, एक छोटा सा जो पैराबल है, पेंसिल का पैराबल मैं आपके सामने रखूंगा। जो पेंसिल को बनाने वाला पेंसिल बॉक्स में पेंसिल को डालने से पहले उन्होंने इन 5 बातों को पेंसिल्स को कहा। और इस पहली बात को पेंसिल को जो मैकर है, जो निर्माता है, उन्होंने इस प्रकार कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एबल टू डू मैनी ग्रेट थिंग्स बट ओनली इफ यू अलाउ yourself to be held in someone's hands। पेंसिल को कहा गया कि आपके द्वारा बड़े बड़े काम तब होगा जब कोई व्यक्ति आपको उनके हाथों से वो इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात पेंसिल को कहा गया है, जो पेंसिल का निर्माण करता है, उसने कहा कि you will experience painful sharpening from time to time, but this is required if you are able to be a better pencil। समय समय पर आपको एक ऐसा प्रक्रिया में डाला जाएगा
और ऐसी आपको शार्पनिंग की जाएगी जो आपको पेनफुल होगा, परंतु वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तीसरी बात, पेंसिल का निर्माता कहा, यू हैव द एबिलिटी टू करेक्ट एनी मिस्टेक्स यू माइट मेक। आपके द्वारा, पेंसिल के द्वारा जो भी लिखा जाएगा उसको करेक्शन करने के लिए आपके पास में वो एबिलिटी, क्षमता होगी। और चौथी बात, पेंसिल का निर्माण करता कहा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू विल बी ऑलवेज बी व्हाट इज ऑन इन योर इनसाइड। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का लीड होता है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपके पेंसिल में होगा। और आखिरी बात उन्होंने कहा, नो मैटर व्हाट कंडीशन यू मस्ट कंटिन्यू टू राइट एंड लीव ए लेजिटिमेट मार्क इन एनी कंडीशन। पेंसिल को कहा गया, कोई सा भी परिस्थिति क्यों ना हो, किसी भी तरह की परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु आपके द्वारा जो लिखा हुआ एक जो मार्क है, चिन्ह है, वो हमेशा हमेशा के लिए आपको रखा गया। मेरे प्रियो, यदि हम पेंसिल को रिप्लेस करते हैं, आज जवानों का जो संडे है बिल्कुल हमारे इस पेंसिल के समान है। हम जब पेंसिल को परमेश्वर के, हमारे मनुष्य को अगर हम रिप्लेस करते हैं, पेंसिल के जगह आप और मैं जब होते हैं, प्रभु कहता है, we will be able to do greater things from God when we allow God to use in his hand. हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बड़े महान कार्य कर सकते हैं, परंतु जब हम परमेश्वर को अलाउ करेंगे कि परमेश्वर हमें उस हाथों से पकड़े और इस्तेमाल करे, परमेश्वर के उन शार्पिंग परिस्थितियों में हमें गुजरना पड़ेगा। और परमेश्वर हमें जब करेक्ट करेंगे, कोई भी गलतियां होगी हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा, या परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे हमारे अंदर से परिवर्तन करने के लिए हमें तैयारी होना पड़ेगा। और परमेश्वर कहता है, आप जहां कहीं भी जाओगे तो परमेश्वर का संतान, द लाइट ऑफ सन एंड डॉटर्स बनकर आपको और मुझे जाना है। हालेलुया। आज के वचन को मनन के लिए आपके सामने मैं रखूंगा भजन संहिता 84, उसका 5 और 6 और 7 वचन को हम पढ़ेंगे। और मुझे मालूम है कि हमारे कलीसिया में, इस कलीसिया में बहुत बाइबल पढ़ने में बहुत ही अपना कंपटीशन होता है। जो जवान पहला बाइबल पढ़ेगा, बाद में चॉकलेट मिलेगा, मेरे से बाद में ले लीजिए जल्दी से। क्या ही धन्य है वो मनुष्य, जी, जी, हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या ये प्रभु मुझसे बात कर, बोलिए प्रभु मुझसे बात कर, तेरा वचन जीवित है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता। इस वचन को अगर हम देखते हैं, परमेश्वर का दास राजा दाऊद जो है, आज का जो शीर्षक मैं देना चाहूंगा, इन गॉड स्कूल ऑफ शार्पनिंग। परमेश्वर के उस हाथों के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा अगर हम बनाए जाते हैं, मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको और मुझे बहुत ही सुंदर वेसल को वो तैयारी करेगा। हालेलुया। कितने लोग आप कुंभार के पास में गए हैं, पॉटर्स हाउस, कितने लोग आप देखें पॉटर हाउस। यदि आपने कभी पॉटर हाउस में अगर आप गए हैं, कुम्हार जब मिट्टी को वो अपने उस बड़ा सा व्हील में वो रखता है, और उसके बाद वो जब अपने मन में जो चित्र है
अपने मन में जो वेसल है, डिजाइन है, वो उस आकार को देने के लिए वो कोशिश करता है। और जब वो उस मिट्टी को सांसता है, वो पकड़ता है, प्रेस करता है, और परमेश्वर जो उनके जीवन में उस आकार देने के लिए वो वेसल्स को, वो पात्र को जब बनाता है, उसमें नाना प्रकार के कंकड़ भी आता है और नाना प्रकार की जो समस्या आता है, वो जब इस प्रकार की आता है तो वो मिट्टी को उठा के नहीं फेंकता है, परंतु उसमें से कंकड़, उसमें से गिट्टी, उसमें से जो पत्थर है वो निकाल कर फिर से वो आकार देने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया। और जब तक वो अपने मन में जो वेसल है, जो पात्र का आकार देना चाहता है, और वो जब बनाएगा वो अंत में वो सेटिस्फाई होकर वो उस पात्र को वो अलग करके रखता है। और वैसा आज परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में अगर हम अपने जीवन को दें मेरे प्रियो, और हमारे जवान बच्चे, हमारे प्रिय भाई और बहनें, परमेश्वर के हाथ में जब हम अपने जीवन को देते हैं, परमेश्वर वो वेसल्स आपको और मुझे बनाएगा, जो पात्र वहां रखने के बाद आप सबके नजर में अट्रैक्टिव हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इसमें लिखा है द वैली ऑफ वाका। अगर हम इसको अगर इब्रानी शब्द में अगर हम पढ़ेंगे, इब्रानी शब्द में इसका जो है वेपिंग एंड टीयर्स ऑफ द प्लेस लिखा गया है। और जब हम परमेश्वर का वचन को हम देख रहे थे, वहां लिखा है जो वैली ऑफ बाका, जो तराई के बारे में 3 जगह में इन अलग अलग तराइयों के बारे में लिखा गया। एजेकियल उसका 37 उसका 2 वचन को अगर पढ़ेंगे, उसमें वैली ऑफ ड्राई बोन्स के बारे में लिखा है। योल नबी उसका 3 और 14 में लिखा है, उसमें वैली ऑफ डिसीजन के बारे में लिखा है। और भजन संहिता 23 और 4 में अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ के बारे में लिखा है। इन 3 जगहों में तराइयों के बारे में लिखा है। और बाइबल के अनुसार अगर इन बातों को हम देखते हैं, द प्लेस दैट इज फुल ऑफ ड्राइनेस, सूखी भूमि के समान जो तराई है, जो पूरे अपने आप को वो कुछ भी नहीं समझते हैं, इस बात को दर्शाता है। द प्लेस ऑफ ड्राइनेस, disappointed, place of loneliness, rejection, place of conflict and confusion, and place of illness and death, इस बारे में लिखा है। परंतु परमेश्वर आज वो वैली और वाका को परमेश्वर कहता है कि जो रोने की तराई है, वो फिर से उसमें सोते निकलेंगे, और जो परमेश्वर पर उसके द्वारा बल प्राप्त होंगे, और हर एक जन सियोन के पहाड़ के समान परमेश्वर का मुंह देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर बिली ग्राहम अपने पुस्तक में लिखता है, द माउंटेन टॉप्स आर फॉर द व्यूज एंड इंस्पिरेशन, बट फ्रूट इज ग्रोन इन द वैली। और जो पहाड़ है वो बहुत सुंदर तो दिखता है, परंतु जो फल जो है वो तराई में पाया जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन के द्वारा आज 3 नौजवानों के बारे में आपके सामने बात करूंगा। जो 3 जो यूथ है, जो जवान है, परमेश्वर उनको कैसे इस्तेमाल किया। 2 जो कैरेक्टर है वो पुराना नियम से आता है, और एक जो है वो नया नियम से हम उन बातों को सीखेंगे। पहली जो व्यक्ति है आप सभी जानते हैं, निर्गमन उसका 2 अध्याय उसका 11 से लेकर अगर 15 वचन में अगर आप पढ़ेंगे, मोसेस के बारे में लिखा है। हालेलुया। कितने लोग आप पहली बार मोसेस का नाम सुने? सभी पहले सब लोग सुने हैं। हालेलुया। मोसेस जो मूसा है, परमेश्वर के द्वारा बड़ी सामर्थ्य के साथ काम किया है। हालेलुया।
और परमेश्वर के जब मूसा के द्वारा इन अद्भुत कार्य को किया गया है, जब मिस्र की गुलामी से लोगों को छुटकारा को देखकर परमेश्वर के दास अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर का दास मूसा के बारे में कुछ बातों को आज हम सीखेंगे। परमेश्वर के दास मूसा के जीवन को अगर हम देखेंगे, उसके बारे में लिखा है कि उनका जो जन्म जो है गरीब परिवार में हुआ, but raised in luxury and king's palace। परमेश्वर के दास जो मूसा का एक समय था कि उनको कोई नहीं जानता था। 120 वर्ष को वो 40-40 सालों में डिवाइड करते हैं। He was somebody and he was nobody एक टाइम में, and he was used by God in an extraordinary man। 40 साल जो है वो अपने राजा की महल में उनका जीवन बिताया। 40 साल जो है तराई में उनका जीवन बिताया, और उन 40 साल परमेश्वर के लोगों की अगुवाई में उनका जीवन बिता। यदि आप प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय 22 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, Moses was educated in all the wisdom of Egyptian and was the powerful in speech and action। इतना बुद्धिमानी, इतना परमेश्वर के द्वारा उन्होंने आशीषित किया। वो राजमहल में फिरौन के बाद राजा होने वाला था। हालेलुया। और उसके बाद मूसेस के बारे में लिखा है, जो राज का सारे जो ज्ञान था, कौशल था, बुद्धि था, उनको सब चीजों को सिखाया गया था। He was a part of royal family। और उस समय में Egyptian was like a super power country, आज जो अमेरिका होता है। इतना अच्छा सिविलाइजेशन के सामने राइट ट्रेनिंग, परमेश्वर के ये दास जो है परमेश्वर के लोगों के सामने वेल क्वालिफाइड पर्सन था, बहुत ही क्वालिफाइड पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो फिरौन अगर मर जाता तो रामेसेस के जगह में मूसा को राजा बना दी जाती। इतना क्वालिफाइड व्यक्ति। परंतु जब परमेश्वर के स्कूल ऑफ शार्पनिंग में आ गया, परमेश्वर उन्हें अपने हिसाब से, अपने कार्य के लिए, अपने सेवा के लिए उन्होंने उनको तैयारी किया। हालेलुया। उन्होंने उस राजा की महल के जीवन को नहीं देखा, उन्होंने राजा के महल में क्या क्या आपने सीखा उसने नहीं देखा, परंतु परमेश्वर मूसा को उन 40 साल में ऐसे स्कूल ऑफ शार्पनिंग के थ्रू लेके गया। मेरे प्रियो, उन्होंने यहां तक लिखा है कि उन्होंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट को भी छोड़ दिया था। जो बुद्धिमान था, वेल इन स्पीच था, वो आज स्टैमरर है। अपने जीवन से बचने के लिए वो दौड़ रहा है, वो भाग रहा है। अपने ससुर का, जेत्रो का जो भेड़ बकरियों को वो चरा रहा है, और उसी समय परमेश्वर उनको तैयारी कर रहा है। मेरे प्रियो, आज मुझे नहीं मालूम कि आपके जीवन में, मेरे जीवन में क्या होता है। शायद आपने बहुत अच्छा नौकरी कर रहे होंगे, परंतु आपके समय में ऐसा परिस्थिति आ गया, परंतु आपको अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। परमेश्वर आपको एक स्कूल ऑफ शार्पनिंग के थ्रू लेकर जा रहा है। मेरे प्रियो, मेरे पास में एक जवान लड़का मेरे पास में आ गया और मुझे कहा, पास्टर साहब मुझे चर्च आना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं चर्च आना नहीं चाहता हूं। और मैंने उसको बहुत मेंटर किया था और बहुत मैंने उनको गाइड किया था। मुझे बहुत दुख लगा कि ऐसा ये व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने आने के बाद, सब कुछ अपने जीवन देने के बाद, कुछ समय के बाद बोल रहा है कि मुझे चर्च आना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ आपके साथ में? उन्होंने कहा पास्टर साहब मैं जब
प्रभु मैं नहीं आया था, मेरे पास में अच्छा जॉब था। जब मैं प्रभु में नहीं आया था, मुझे अच्छा सैलरी मिल रहा था। जब मैं प्रभु में नहीं आया था, मेरा घर बहुत ही अच्छा से चल रहा था। जिस दिन मैंने प्रभु को ग्रहण किया, उसके बाद से मेरे जीवन में इतना समस्या है, इतना चुनौतियां है, इतना चैलेंजेस है, इतना पैसों की तंगी है। मैं प्रार्थना करता हूं, उसका कोई उत्तर नहीं देता है। मैंने एक ही शब्द कहा, अभी जो समय जो है कटाई और छटनी की समय चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप एक पेड़ को अगर आप देखते हैं मेरे प्रियो, उसमें जब फल नहीं आता है, हम कुल्हाड़ी लेते हैं या हंसिया लेते हैं और उसको हम छाटते हैं और उसको प्रूनिंग के प्रोसेस में लेकर आते हैं। और उस पेड़ में जब हम कुल्हाड़ी मारते हैं, उसमें दुख होता है, तकलीफ तो होता है, चैलेंजेस होता है, परंतु ऐसा समय आएगा जो पेड़ थोड़ा सा फल दे रहा होगा। जैसे आप प्रूनिंग के प्रोसेस में जाएंगे, उसका दुगना फल उस पेड़ में आ जाएगा। हालेलुया। और मैंने कहा, मेरे भाई, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। और आज वो एमएनसी में जॉब कर रहा है, टॉप व्यक्ति है, चेन्नई में है, और हर संडे चर्च अटेंड करने के लिए बाय फ्लाइट आता है। हालेलुया। परमेश्वर जब मूसा को बुलाया, जब मूसा को पकड़ा, परमेश्वर जब अपने स्कूल में परमेश्वर मूसा को लेकर आया, मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक मुलाकात जो परमेश्वर का रूबरू हुआ परमेश्वर के साथ में मूसा का, वो समय परमेश्वर के दास मूसा के अंत तक परमेश्वर में बने रहने के लिए सहायता किया। हालेलुया, हालेलुया। जिस राजा के द्वार में वो भाग रहा था, जिसके लोगों के सामने जाना पसंद नहीं था और जिसके द्वारा वो अपने जीवन को छिपा रहा था, परमेश्वर उसे पकड़ा, परमेश्वर उन्हें बनाया, परमेश्वर उसके मजबूत किया, अपने अनॉइंटिंग के साथ फिर से फिरौन के पास में, रामेसेस के पास में भेजा, जाओ और मेरे लोगों को छुड़ा के लेकर आओ। हालेलुया। कौन है ऐसा व्यक्ति? या आप और मैं जाएंगे जहां से आपको लोग ढूंढ रहा है, जहां से लोग आपके पीछे पड़े हैं, जहां के राजा आपको देखने से इतना गुस्से में है, परमेश्वर फिर से कहता है वहां जाओ और मेरे लिए बात करो। और मूसा कहता है, प्रभु ये कैसा होगा? एक स्पोक्स पर्सन को, हेरन को साथ में लेकर जाने के लिए कह रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर के स्कूल ऑफ शार्पनिंग में आते हैं, हमारे जवान बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, हमेशा अच्छा नहीं होगा, परंतु जब परमेश्वर ऐसे तराइयों में लेकर आपको जाता है, जब परमेश्वर आपको कठिन परिस्थितियों में लेकर जाता है, कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे मजबूत, विश्वास योग्य दास बनाना चाहता है। हालेलुया। और जब कभी भी आप ऐसे स्कूल ऑफ शार्पनिंग में आप जाते हैं, परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको बना और मैं तेरे हाथों में हूं। हालेलुया। मैं तेरे हाथों में हूं। और जब ऐसा आप और मैं करेंगे, परमेश्वर मूसा के बारे में, उन लोगों को छुड़ा कर लेकर तो आया, परंतु परमेश्वर उस महान मोसेस को ऐसा एक दर्ज दिया कि पूरे भविष्य वक्ताओं में सबसे नम्र और दीन परमेश्वर का दास कहलाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के स्कूल ऑफ शार्पनिंग में जाते हैं,
हमारे जीवन में कटनी और छटाई होती है, हमारे जीवन में दुख और पीड़ाओं में होते हैं, हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति के द्वारा गुजर जाते हैं, परमेश्वर देखना चाहता है कि हम कितने प्रभु में बने रहेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में बना रहूंगा। हालेलुया। और जो मुझ में बना रहेगा वही डाल फल लाएगा। हालेलुया। You abide in me and I will abide in you. Whatever the situation may be, maybe you are failing, no problem. Maybe you are not successing in your career, no problem. Maybe you are looking for somebody but you're not getting anything, no problem. But when stick to God, God will make a way for you. Hallelujah. हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास मूसा ने कभी ये नहीं कहा कि रामेसेस मुझे ढूंढ रहा है मुझे मारने के लिए। कभी ये नहीं कहा कि वहां जाऊंगा तो मेरा जीवन खतरे में है। परंतु उसने कहा मैं जाऊंगा और यहोवा के लिए बात करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। And you see that how God used Moses. Many different challenges के थ्रू में मूसा को प्रभु ने साथ में रहा। मुझे बहुत वो वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप एक्सीडस 39 या 37 को आप पढ़ते हैं। वहाँ मूसा ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने गया है और उनके लोग जो है मूसा के विरोध में आवाज को उठा रहे हैं और मूसा को पता है कि ये लोग मेरे ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं और मैं जाऊंगा मुझे शायद जान से भी मारेंगे। परंतु यहोवा से वो क्या प्रार्थना कर रहा है आपको पता है? बोलता है कि जब तक मैं यहां से आप मेरे साथ नहीं जाओगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। What a challenge! परमेश्वर को बोल रहा है कि जब तक आप मेरे साथ नहीं जाओगे मैं इस स्थान से आगे नहीं बढ़ूंगा। वाओ! क्या आप परमेश्वर से कह सकता है प्रभु जब तक आप मुझे अपने इन दान वरदानों से नवाजोगे नहीं मैं आज इस कमरे से प्रार्थना से नहीं उठूंगा। जब तक आप मुझे पवित्र आत्मा से नहीं भरोगे मैं आज यहां से जाऊंगा नहीं। जब तक आप मुझे बुद्धि से नहीं भरोगे मैं आज यहां से जाऊंगा नहीं। मालूम है परमेश्वर ने क्या कहा? कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर को हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं। नो, यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड। आप प्रभु के संतान है और जैसे पिता से बात करते हो बड़े जिद के साथ वैसा परमेश्वर से भी बात कर सकते हैं। और जब मूसा ने कहा प्रभु जब तक आप मेरे साथ नहीं जाओगे मैं यहां से आगे नहीं जाऊंगा। You know that was the challenge. And second person याकूब ने भी जब मल युद्ध कर रहा था वहां भी एक चैलेंज किया था परमेश्वर के साथ में। हालेलुया, हालेलुया। परंतु प्रभु ने क्या कहा मूसा से? उन्होंने कहा माई एंजल विल गो बिफोर यू, आई विल बी विथ यू। हालेलुया। मेरा स्वर्गदूत जो है वो आगे आगे चलेगा, वो मार्ग को निकालेगा, वो रास्ता को निकालेगा, परंतु मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। वैसा परमेश्वर करेगा मेरे प्रियो जब हम परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन को संपूर्ण रीति से समर्पण करेंगे और कहेंगे प्रभु आई एम नो मोर, थक गया हूं मैं, अब कुछ नहीं हो सकता, आप ही सब कुछ करिए। देन ही विल मेक ए वे। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति जो है राजा दाऊद है।
और उसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं पहला शामुएल उसका 16 अध्याय अगर 10 और 11 वचन को अगर पढ़ेंगे और भजन संहिता उसका 27, 9 और 13 में अगर पढ़ेंगे, राजा दाऊद के बारे में लिखा है, ही वॉज ए मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। परमेश्वर को, मन को जानने वाला व्यक्ति है। मेरे प्रियो, अगर हम राजा दाऊद के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, उसका अभिषेक के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, उसका राजा का कैसा चुना गया आप पढ़ते हैं। राजा दाऊद अपने परिवार में जब शाऊल ने जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना, शामुएल ने बहुत विलाप किया। लिखा है शामुएल ने अपने कमरे से नहीं निकला, वो परमेश्वर के सामने विलाप करने लगा, प्रार्थना करने लगा। परंतु एक दिन परमेश्वर का आत्मा आ गया और लिखा है, Samuel, fill your horn and go to the city of Bethlehem, Jerusalem, in the house of Jesse. कब तक आप विलाप करोगे? अपने हॉर्न को उठाओ, सिंह को उठाओ, उसमें जैतून का तेल भरो। और पवित्र आत्मा ने कहा, जाओ एक बैतलहम में जस्सी के घराने में, मैंने वहां ऐसा व्यक्ति को मैंने चुना है जो मेरे मन के हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब कभी भी, ये सच्ची घटना है, जब मैं एक सेवकाई कर रहा था मध्य प्रदेश में, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग बहुत स्मार्ट है, आप समझ जाएंगे। मध्य प्रदेश में ही मेरा सेवकाई शुरू हुआ, जब उस समय में प्रभु ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और प्रभु के दया से आज में मैं परमेश्वर के उपस्थिति में इस्तेमाल होते जा रहा हूं। और उस परिवार में, एक परिवार में प्रार्थना करने के लिए मुझे बुलाया गया और परिवार के जो लोग मुख्य पेरेंट्स थे वो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खिलाए। उसके बाद प्रार्थना के लिए उन्होंने कहा, पर पास्टर साहब हम बहुत परेशान में हैं। मैंने बोला, ऐसा क्या हुआ? मेरा बेटा जो है, बड़े बेटा इंजीनियर है, हम उसके लिए कोई चिंता नहीं करते हैं। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे। मेरी छोटी बेटी जो है वो डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, MBBS पढ़ रहा है, उसके लिए भी हमें कोई चिंता नहीं है। मैंने बोला, और क्या बात है, कौन सी बात के लिए चिंता है? पर धीमी आवाज से कहने लगे, एक चिंता है, वो मेरा तीसरा बेटा जो है 10वीं में 2 बार फेल हो चुका है, इसके लिए आप प्रार्थना करें, हम प्रभु की सेवा के लिए देना चाहते हैं। मैंने कहा, इंजीनियर को आप देंगे नहीं, डॉक्टर्स को आप परमेश्वर के कार्य के लिए नहीं देंगे, जो 10वीं में 2 बार फेल हो चुका है, आपके लिए वो नकारा है, क्या आप परमेश्वर को देंगे? जैसी भी ऐसा ही सोचा और अपने 7 बच्चों को शामुएल के सामने लेकर आया। सबसे हट्टे खट्टे हैंडसम नौजवान बच्चों को अपने सामने लेकर आया। एलीहब को लेकर आया, अबीनादाब को लेकर आया, शमा को लेकर आया और 4 बच्चों को लेकर आया। और वो राजा दाऊद के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि राजा दाऊद कौन था? कौन था और कहां था? कमान, जंगल में, शायद झाड़ियों में कहां हुआ, छुपा हुआ होगा। उनके बारे में ख्याल ही नहीं आया। और जस्सी ने सोचा, शायद एलीहब मेरा बेटा जो है, पहला बेटा, वो शायद राजा बनेगा, अबीनादाब बनेगा, शमा बनेगा, दूसरा तीसरा करके लेकर आया। शामुएल खुद होकर पूछा, क्या और आपके और बेटे और है? यू नो, व्हाट ए पेनफुल सिचुएशन। कभी कभी हमारे परिवार में भी ऐसा ही होता है कि हम अपने बच्चों के बारे में भी नहीं बोलते हैं। है एक बेटा तो है,
बट वो भेड़ और बकरियों को चरा रहा है। वो जंगल में वो कोई काम का नहीं है, उसका भेड़ों बकरियों के साथ में रहना है, उसका नाम जिक्र तक नहीं कर रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन में लिखा है मेरे प्रियो, जब शामुएल ने कहा कि एक और, जस्सी ने कहा एक और बेटा है, और शामुएल के बारे में लिखा है कि पहला शामुएल उसका 16, 10 और 11 में लिखा है, सेंड फॉर हिम, आई विल नॉट इवन सिट डाउन टिल ही अराइव्स। सामुएल भविष्यत वक्ता, प्रभु का दास कह रहा है, जब तक वो नहीं आएगा मैं यहीं खड़ा रहूंगा, मैं बैठूंगा भी नहीं, उसको बुला कर लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। कोई तुच्छ है, परंतु परमेश्वर उन्होंने चुना है, और परमेश्वर उनको अपने मन के व्यक्ति, उन्होंने दूसरा राजा के बारे में उन्होंने चुन लिया है। और जिस दिन शामुएल के पास में राजा दाऊद आता है, पवित्र आत्मा कहता है यही है वो व्यक्ति, मैंने इसको राजा इज़राइल के लिए घोषित किया हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी भी आपने आपको इनसिग्निफिकेंट नहीं सोचना है, कभी भी। कितने लोग, आप अपना थंब को देखिए प्लीज, लुक एट योर थंब। ये जो मेरा जो थंब है, पास्टर जेफरी के साथ कभी भी मैच नहीं होगा। कभी होगा क्या? नहीं। पास्टर जेफरी का जो थंब प्रिंट है वो मेरे साथ कभी भी मैच नहीं होगा। उतना यूनिक परमेश्वर ने आपको बनाया है। हालेलुया। आपके समान कोई और नहीं है। राजा दाऊद के समान और दूसरा कोई राजा नहीं था। भले उनके बेटे हैंडसम थे, भले उनके बेटे लंबे थे, हट्टे खट्टे थे, भले उनके बेटे दिखने में अच्छे होंगे, परंतु राजा दाऊद को परमेश्वर ने इसीलिए चुना क्योंकि वो परमेश्वर का मन को जानने वाला। क्या आज के सुबह आप परमेश्वर के मन को जानने वाला है? मेरे जवान बच्चों से मैं कहूंगा कि जब तक हम परमेश्वर के उसके पास में नहीं बैठेंगे, परमेश्वर के मन को हम कभी नहीं जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। In order to know the will of God, you need to learn to sit with God. पहले परमेश्वर के चरणों में बैठना हम सीखेंगे तो परमेश्वर अपने आप को आपको प्रकट करना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अधिकतर हमारे प्रार्थना क्या होती है? एक शॉपिंग लिस्ट के समान होता है। आप लोग अच्छा प्रार्थना करते हैं, मुझे मालूम है, परंतु अधिकतर जो मसीह लोग हैं वो शॉपिंग लिस्ट के समान प्रार्थना करता है। प्रभु मुझे ये दे दे। जैसे हम बाजार में जाते हैं, भैया 1 किलो आलू देना, भैया आधा किलो बैंगन देना, भैया 1 किलो भिंडी देना, ये सब करते करते बिल पेमेंट करके आ जाते हैं। वैसे ही हमारा प्रार्थना का शैली भी होगा। परमेश्वर के पास में जाते हैं, प्रभु अपने बच्चों को आशीष देना, मुझे आशीष देना, मेरे काम को आशीष देना, प्रभु मुझे ऐसा करना वैसा करना, ऐसा प्रार्थना करते हैं, आमीन करके हम चले जाते हैं। जब तक प्रभु की आवाज आता है, अरे बैठना, मैं तो कुछ बात करना चाह रहा हूं, सिट डाउन माय डियर फ्रेंड्स। परंतु हम आमीन करके हम चले जाते हैं। वी आर नॉट लर्न टू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एक बहुत ही बड़ी सीक्रेट बता रहा हूं मेरे प्रियो, कि जब मूसा ने, परमेश्वर यहोवा ने सिय्योन के पहाड़ में, जब जायन में मूसा को बुलाया, 40 days and 40 nights उन्होंने परमेश्वर का इंतजार किया। हालेलुया। एकदम से नहीं आया। जब 40 days और 40 nights परमेश्वर का इंतजार करने के बाद परमेश्वर यहोवा उस पहाड़ में उतार कर आया। जब परमेश्वर के संगति में रहा, वचन में लिखा है, जब मूसा नीचे आया तो उसका चेहरे से लालिमा
किरणें निकल रहे थे, लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप और मैं उतना समय परमेश्वर के साथ में बिताने के लिए रेडी है? अगर ऐसा है तो आपके चेहरे में, मेरे चेहरे में भी परमेश्वर की ग्लोरी और रेडिएंट आपके जीवन में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं, जब राजा अभिषेक किया गया सामुएल के द्वारा, किसके द्वारा किया गया? जितने भी लोग सो रहे हैं बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। राजा दाऊद के द्वारा जब सामुएल उसको अभिषेक किया, तुरंत उनको राजगद्दी मिल गया? नहीं, God has to take him to the different school of sharpening. वचन को अगर आप पढ़ेंगे मेरे प्रिय, वहां लिखा है कि नेक्स्ट 15 साल तक राजा दाऊद राजा घोषित होने के बाद भी अपने जान को छिपे हुए वो इधर उधर भाग रहा है। और पहला शामिल उसका चैप्टर 19 से लेकर 30 तक अगर आप पढ़ेंगे, बेस्ट सोल्जर्स ऑफ किंग सॉल राजा दाऊद को मारने के लिए वो ढूंढ रहे हैं, राजा दाऊद को मारने के लिए। लिखा है कभी गुफाओं में वो अपने आप को छिपा रहा था, कभी पैलेस्टाइन टेरिटोरी में छिपा रहा था, और कभी कभी अपने लोगों के साथ में वो कैब में। लिखा है और उसी समय राजा दाऊद ने ये जो सुंदर शाम्स अगर आप पढ़ रहे हैं, उसे दुख के समय में लिखा, इसलिए कहता है कि यदि मैं घोर अंधकार की तराइयों में भी जाऊंगा तो भी मुझे नहीं, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। समटाइम्स पीपल में प्रॉमिस यू कि आपका प्रमोशन आ रहा है या आपके लिए प्रमोशन हो चुका है। समटाइम्स लोग आप कहेंगे बहुत ही अच्छा होने वाला है, और अच्छा होने के बाद भी अगर वो कुर्सी नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर को आप धन्यवाद दीजिए, क्योंकि राजा दाऊद को राजा घोषित करने के बाद भी इजराइल का दूसरा राजा उनका घोषित किया गया, उसके बाद भी 15 साल तक वो कुर्सी में नहीं बैठ पाया, और प्रभु ने अलग अलग जगहों में राजा दाऊद को तैयार किया था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस जो राजा दाऊद के खिलाफ में था, और परमेश्वर ने उस राजा दाऊद को इस प्रकार तैयार किया। कितने लोग आप डायमंड्स पसंद करते हैं? लेडीज, ये रेसिंग, नथिंग रॉन्ग इन पसंद करना, कोई गलत बात नहीं है ना। परंतु क्या मालूम है डायमंड कहां से आता है? वाव, है ना। मेरे जैसा ब्लैक है ना, कोयले जो है ब्लैक कलर में हूं, कोयले की खदान से डायमंड्स पहले आता है। उसका कीमत क्या होता है मालूम? उस टाइम में मे भी 50,000 या 1 लाख रुपए मान के चलिए, है ना। बट डायमंड कोयले की खदान से तो जरूर आता है, परंतु डायमंड को प्रोसेसिंग करने के लिए अलग अलग उनको जगहों को ले जाना पड़ता है, डायमंड कट्स देना पड़ता है, शार्पनिंग करना पड़ता है, उसको एक भट्टी में डाला जाता है, उसको एक रिसर्च की जाती है, उसका बाद वो शोरूम में आ जाता है। तो उसका कीमत जो कोयले की खदान में जो था 1 लाख रुपया, वो होगा क्या? कितना होगा जब शोरूम में आएगा? तो मिनिमम 5 लाख रुपया। हालेलुया। परमेश्वर भी ऐसा ही करता है मेरे प्रियो। जब आप और मैं डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के द्वारा हम चले जाते हैं, कठिन परिस्थितियों के द्वारा जब आप उभार के आते हैं, तो आपके जीवन में मसीह झलकने लगता है। हालेलुया, हालेलुया।
कभी भी आप नहीं डरेंगे। अगर कोई भी अगर एक परसिक्यूशन हुआ है और आपके पास में आया, दोबारा डराने के लिए आप डट के सामना करोगे। क्या एक बार तो जेल जा चुका हूं मसीह के लिए, दोबारा नहीं डरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लेना है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है। और प्रभु का जो दास है राजा दाऊद है, वो जरूर राजा तो चुना गया, परंतु स्कूल ऑफ शार्पनिंग के थ्रू उसको भी गुजारना पड़ा। और मूसा को उन्होंने परमेश्वर ने चुना जरूर, परंतु स्कूल ऑफ शार्पनिंग के थ्रू परमेश्वर लेकर गया और मूसा को बड़े से बड़े दास बनाए। अंत में आखिरी में प्रेरित पौलुस जो नया नियम में पाया जाता है, 2 थिमोथी 4 अध्याय 16 और 17 वचन, जल्दी से कोई मेरे लिए पढ़ दे। 2 थिमोथी उसका चैप्टर 4 वर्स 16 एंड 17। जी हाँ जी, हालेलुया। पौलुस क्या कहता है कि everybody who worked with me, who supported me, everyone deserted me, त्याग दिया है मुझे सब लोगों ने, and may it not be held against them, परंतु उसमें लिखा है but the Lord stood at my side, but the Lord stood at my side। मेरे प्रिय पौलुस के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, सबसे एक्सटेंसिवली उन्होंने सेवकाई को किया है, मिशनरी यात्राओं को किया है, पूरा एशिया माइनर में उन्होंने प्रचार किया। एक जगह लिखा है ऐसा कोई भी स्थान नहीं था कि प्रचार करने के लिए और कोई जगह बचा हुआ था, परंतु पौलुस आज जो है उन्होंने भी कितना लेटर्स नया नियम में लिखा पौलुस के द्वारा। कम ऑन यूथ, 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 पास्टर्स सबको मालूम है, यूथ, कम ऑन यूथ, पौलुस के द्वारा लिखी कितना लेटर्स है। हाँ 13 या 14, हाँ 13, यस। अगर हम हिब्रू को अगर काउंट करेंगे तो 14 है। 27 पुस्तकों में से 13 लेटर्स जो है किसने लिखा है? अपोस्टल पॉल। और अपोस्टल पॉल का जो प्रभु में आना हुआ तो बहुत खुशी खुशी आया, राइट? नहीं, परमेश्वर उन्हें स्कूल ऑफ शार्पनिंग के थ्रू लेकर गया है। 2 कोरिन्थियंस का भी आप पढ़ लीजिएगा घर में जाके, उसमें 11 अध्याय उसका 24 से लेकर 27 तक अगर आप पढ़ेंगे, उसमें पौलुस कहता है कि मैं अलग अलग टेस्टिंग के द्वारा लोग ने मुझे पत्राघात किया, मेरा जो जहाज टूट गया था, कितना दिन मैंने समुद्र में रहा और भूखे रहा, कितना समय मैंने जेल चला गया और हार्डशिप को, एंड्योरेंस को मैंने इसीलिए सहा ताकि सुसमाचार का प्रचार हो जाए। हालेलुया। आज यूथ संडे है, आज यूथ संडे है मेरे प्रिय। एक बात को कहूंगा उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। एरिक हेनरी एडली, आप यूट्यूब में आप देख लीजिएगा, स्कॉटिश नागरिक था। ओलंपिक्स गेम्स में 100 मीटर रेस में दौड़ने के लिए उसका तैयारी किया गया था और उन्होंने 100 मीटर रेस अगर दौड़ेगा वो जरूर फर्स्ट प्राइज गोल्ड मेडल को लेकर आएगा, पूरा कॉन्फिडेंट था। परंतु जब ओलंपिक्स का शेड्यूल आया, एरिक हेनरी एडली का जो शेड्यूल था वो संडे के दिन में था। उसे दिन उसको 100 मीटर को दौड़ना है, परंतु एरिक हेनरी ने अपने कोच, अपने मैनेजर के पास में जाकर कहा, मैं आज इस 100 मीटर रेस में भाग नहीं लूंगा। वो लोग हैरान परेशान हो गए, गुस्सा हो गए।
इतने सालों से 4-5 साल में एक बार ओलंपिक्स होता है, उसके बाद आप तैयारी करने के बाद आप आज बोल रहे हैं कि संडे के दिन में आपका दौड़ का शेड्यूल आ गया, तो आप उस दिन को आप दौड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा वो जो दिन है वो रविवार का दिन परमेश्वर को मुझे देना है, मैं नहीं दौड़ूंगा, किसी भी कीमत पर मैं नहीं दौड़ूंगा। और एरिक हेनरी एडली ने नहीं दौड़ा। मेरे प्रियो, जानते हो उसके बाद जो शेड्यूल था, मंडे और ट्यूसडे वीक आफ्टर जो था, एक सप्ताह के बाद में जो शेड्यूल था, वो 400 मीटर्स का रनिंग का रेस था। और एरिक हेनरी ने जाकर अपने कोच से कहा कि मेरा नाम जो 400 मीटर दौड़ में मेरा नाम को आप डाल दीजिए। कौन ऐसे बात करेगा? कोई भी होगा थप्पड़ मारने के लिए इच्छा होगा, बोले पागल हो गए हो क्या? 100 मीटर दौड़ की प्रैक्टिस किए हो, 100 मीटर दौड़ में आप अगर दौड़ते तो गोल्ड मेडल हमारे लिए पक्का हो जाता, और आप आज बोल रहे हो 400 मीटर रनिंग रेस में आपका नाम डालने के लिए। उन्होंने कहा यस, आप मेरा नाम आप डाल दीजिए। और एरिक गुस्से से कोच ने, मैनेजर ने जाके अपना नाम एरिक हेनरी एडली का नाम डाल दिए। यू नो 400 मीटर्स कभी प्रैक्टिस नहीं किया था, कभी दौड़ा नहीं था, परंतु 400 मीटर दौड़ में जब एरिक ने पार्टिसिपेट किया, वो पहला प्राइज उसी समय जीता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जवान भाई और बहनों, और आप सभी, यदि हम परमेश्वर को आदर देंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, या परमेश्वर को अपने प्रायोरिटी से पहला स्थान देंगे, परमेश्वर आपको मुझे कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। और उसके बाद एरिक हेनरी ने चाइना में जाकर वो मिशनरी बन गए आखिरी में, और प्रभु के काम भी किए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही मेरे प्रियो कि परमेश्वर का दास जब पौलुस को उन्होंने चुना, पौलुस ने अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा गया, स्कूल ऑफ शार्पनिंग के द्वारा चला गया, परंतु परमेश्वर इन तीनों नौजवानों को बड़े सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया। चाहे वो मोसेस हो, उनके पास में बहुत सारे कमियां थी, दुर्बलताएं थी, वीकनेसेस था, परंतु प्रभु ने उन्हें क्वालिफाइड किया। चाहे वो राजा दाऊद हो कि वो जंगल में चरवाही का काम कर रहा था, उनके भाइयों के सामने कोई भी औकात नहीं था, परंतु नेक्स्ट किंग ऑफ इज़राइल राजा दाऊद बना, और 40 वर्ष तक उन्होंने राज किया, और परमेश्वर के मन के अनुसार जो था, वो परमेश्वर का मंदिर को बनाने के लिए जो इच्छा थी, उसका बेटा पूरा किया। अपोस्टल पॉल 12 में से कोई नहीं था, परमेश्वर जब 12 चेलों को चुना उसमें से नहीं था, परंतु अलग से दमस्कस में जब परमेश्वर के साथ में मुलाकात किया, वो उससे भी बढ़कर परमेश्वर की सेवा किया, परंतु अलग अलग दुख उठाया। और वही बात थिमोथी को लिखता है बाद में कि मेरे साथ सुसमाचार का प्रचार कर और दुख उठा, दुख उठा। माय डियर फ्रेंड्स, कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों के जीवन को हमने खोया है, और उस समय में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक मीटिंग हुई, और बहुत सारे जो पास्टर्स है उस कॉन्फ्रेंस में थे, रोमे के अध्याय 8 और 28 वचन को इसको मनन कर रहे थे। पढ़ लीजिएगा, रोमी उसका 8 उसका 28 वचन को सभी उसको मनन कर रहे थे। उसमें क्या लिखा है किसी को? और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को
उत्पन्न करती है। इस बात का मुख्य सब्जेक्ट था। सभी पास्टर्स बैठे हैं, इस वचन के ऊपर मनन की जा रही है। एक पास्टर खड़ा हुआ और कहा, इसमें सब बात में भलाई कैसे हुआ? इस वचन से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि कोरोना के टाइम में मैंने अपने बेटी को खोया है, कैसे भलाई हो गया? ऐसा कर करके एक एक पास्टर, दूसरे दूसरे पास्टर्स अपने अपने सारा दुख और दर्द को उन्होंने व्यक्त किया और कहा कि सब बातों में भलाई कैसे उत्पन्न होती है। ये वचन से मैं सहमत नहीं हूं। उसी कॉन्फ्रेंस रूम में एक मैनेजर जो है उनको अटेंड करने के लिए रखा गया था, और उस कॉन्फ्रेंस रूम में जो मैनेजर था उन्होंने परमिशन लिया, कैन आई मे आई स्पीक टू यू? आपका यदि परमिशन हो क्या मैं बोलूंगा? और कहा कि ठीक है, आप भी बोल दीजिए। तो मैनेजर ने कहा, आपके सामने जो टेबल के सामने जो प्लेट है छोटे छोटे, उसमें बिस्किट्स केक परोसा गया है। यदि मैं इस बिस्किट और केक का अलग अलग इंग्रेडिएंट्स आपके प्लेट के सामने रखूंगा, क्या आप उतना डिलीशियस के साथ एंजॉय करते हुए खाओगे? बोले कोई नहीं, थोड़ा सा शुगर अलग, थोड़ा सा विनेगर अलग, थोड़ा सा आटा को अलग, थोड़ा सा मैदा को अलग कर करके आपको अगर हम प्लेट में रखेंगे और आपको दे दूंगा, क्या वो उतना ही डिलीशियस के साथ आप खाओगे? पास्टर्स ने कहा नहीं। वो मैनेजर ने कहा, आटा, विनेगर, मैदा, शुगर, चॉकलेट्स, कैशू, ये सब मिक्स करके जब हम बनाते हैं एक डिलीशियस केक तैयार हो जाती है। एंड नाउ यू आर एंजॉइंग दैट पीस ऑफ केक। आप अगर अलग अलग टेस्ट करेंगे कोई भी नहीं खाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हाँ, जरूर अलग अलग परिस्थितियों में हम गए हैं। कोई अपना परिवार को खोया, कोई अपना फैमिलीज को खोया, कोई अपना फ्रेंड्स को खोया, कोई अपना जॉब को खोया, कोई अपना सब कुछ खो दिया। परंतु जब अंत में देखोगे गॉड्स प्रोस्पेक्टिव्स लेकर, वो उत्तम और भला ही होगा। हालेलुया। लास्ट वीक डे आफ्टर, आई थिंक लास्ट 3 दिन पहले हमारे चर्च के एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ। स्पोर्ट्समैन, एथलेटिक था, 69 इयर्स, बीएचएल में था, जैवलिन थ्रो और स्पोर्ट्स फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी था। वक अप इन द मॉर्निंग, ड्रेस होने के बाद ब्रेकफास्ट खा रहे थे, जस्ट बेड में गिरा एंड ही वाज कोलैप्स्ड। और वही सवाल कंडोलेंस मीटिंग में उनकी पत्नी ने मुझे कहा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? Sometimes we do not have a right answer. कभी कभी हमारे पास में उत्तम सही जवाब नहीं होता है, परंतु हमने ये कहा कि परमेश्वर को उत्तम और भला लगा कि वो अपने बेटे को अपने पास बुला लिया। बिकॉज इन हिज विल, उनकी इच्छा के सामने मैं और आप कोई नहीं है। हालेलुया। आज तीनों जवानों के बारे में मैंने कहा। मोसेस raised in the king palaces but went through the wilderness. King David anointed as a king, परंतु उसको सिंहासन मिलने के लिए 15 साल लगा। पौलुस 12 में से नहीं था, परंतु परमेश्वर ने चुना, पर उनके द्वारा पूरे एशिया माइनर को परमेश्वर सुसमाचार सुनाए। क्या आज आप और मैं स्कूल ऑफ शार्पनिंग के थ्रू जाना चाहेंगे? परमेश्वर आपको भी और मुझे भी इस्तेमाल करेगा।